ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। कल हम लोग अपने आत्मबोध के क्लास में देख रहे थे कि छठे श्लोक में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि जो हमारी दुनिया जीव सृष्टि वाली है, एक तो ईश्वर सृष्टि बनी है, ये आकाश, ये सितारे, सूरज, चंद्रमा, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, लोग, इतने सारे वैरायटी के जीव जंतु, ये सब ईश्वर सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में देखने में उसमें परिवर्तन नहीं हो जाता है और सबको एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है। आँखों से तो एक दिखाई पड़ती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग हो जाते हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी अलग हो जाती है। तो कल के हम लोग श्लोक में देखा था कि हम लोग को दो चीज़ का विवेक करना है, एक ईश्वर सृष्टि और एक जीव सृष्टि। एक दुनिया है पूरी जिसका परमार्थिक फैक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो दूसरे नहीं देख पाते हैं, या आप ही देख रहे हैं, या हम ही देख रहे हैं। हमारी दुनिया क्या है? हमारी दुनिया में हमारी आइडेंटिटी, हमारी पसंद नापसंद, राग द्वेषादि संकुलः। तो राग द्वेष प्रीडोमिनेंटली हमारी लाइक्स डिसलाइक्स, लाइक्स की वजह से कामनाएं होती हैं, द्वेष की वजह से क्रोध आदि होते हैं, और इन सब के पीछे सब काम क्रोध का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा ईगो फुलफिलमेंट करना। जिसको हम लोग खुशियां बोलते हैं वो बेसिकली ईगो फुलफिलमेंट है। कई जगह हमारा ईगो फुलफिल नहीं होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, कई जगह हो जाता है तो हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत आनंद आ गया, ये व्यक्ति भी बड़ा अच्छा है, उसको भी प्रमाण पत्र दे देते हैं, मित्रता हो जाती है। तो ये जो हमारा व्यक्तिगत, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल दुनिया है, क्या आप उसको देख सकते हैं? इसको संसार कहा जाता है। और ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है उसको जगत कहा जाता है। हमारे संसार रूपी प्रोजेक्शन से हम यहाँ पे जब देखते हैं तो जगत की जो ईश्वर सृष्टि की रियलिटी है वो इससे छुप जाती है। हमारे इमेजिनेशन सदैव रियलिटी को छुपाते हैं। यद्यपि रूप रंग दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बारे में जो हमारी समझ है, धारणा है, वो पूरी चेंज हो जाती है। कोई व्यक्ति को हम सोचते हैं कि देवता है, वो बड़ा राक्षस होता है। दूसरे लोगों का ओपिनियन है वो राक्षस है। एक व्यक्ति बोलता है ये राक्षस है, वो बड़ा देवता है। तो इस प्रकार से हमारे इंडिविजुअल जो प्रोजेक्शंस हैं, इमेजिनेशंस हैं, इसको वेदांत शास्त्र में कहा जाता है अध्यारोप। ये वर्ड जो है ना, आप समझ लीजिए, ये बहुत दूर तक जाएगा। अध्यारोप। और जो वहाँ पे यथार्थ है उसको बोलते हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान का जब हमको ज्ञान ठीक से नहीं होता है और हमारे अंदर अपनी कल्पना, धारणाएं बहुत प्रीडोमिनेंट होती हैं, तो इसका क्या परिणाम होता है? हम अधिष्ठान पे अध्यारोप करते हैं। सबस्ट्रैटम के ऊपर हम प्रोजेक्शन करते हैं, सुपर इम्पोजिशन करते हैं, कल्पना करते हैं। रस्सी को रस्सी नहीं जानते थे तो हमारी मन के अंदर
सांप का डर बैठा हुआ था, सांप की बातें सुनी हुई थी, तो एकदम देखिए प्रोजेक्शन हो गया कि ये तो यहाँ पे सांप विराजमान है। तो उसको जो है हमने सांप देख लिया, और सांप मानने के बाद हमारे अंदर उसके लिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस निकलने लगते हैं। सबसे पहले जो डर होता है तो मन के अंदर डर आने लगता है। निराधार भय, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, प्लानिंग, भाग जाने की, तेजी से निकलने की, या कोई थोड़े बैलेंस वाले हों तो उनको उस सिचुएशन को हैंडल करने की, सांप को पकड़ने की, सांप वाले को फ़ोन करने की। आजकल अनेकों जगह जो हैं वो इनको कहा जाता है सर्पमित्र। वो बीन बजाने वाले सपेरों का ज़माना ख़त्म हो गया। अब जो सर्पमित्र होते हैं और बड़े प्रोफेशनल होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने सांप की पूरी विद्या वो सीखी हुई है। हर्पेटोलॉजी, अनेकों लोग ये बाकायदा उसके कोर्सेज होते हैं हर्पेटोलॉजी के, और अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं और अनेकों जगह फैले हुए हैं। उनका नंबर भी जो है पब्लिक फोरम्स में सामने आ जाता है, बोलते हैं फलाना यहाँ पे हर्पेटोलॉजिस्ट होता है, इसको सामान्य भाषा में सर्पमित्र कहते हैं। तो वो सर्पमित्र को फ़ोन कर दो, यहाँ पे जल्दी से आ जाए, यहाँ पे हमारे वहाँ बड़ा भारी सांप है। अब वो बेचारा जल्दी से गाड़ी में आया, मैं बोले यहाँ पे सांप है। उसने जाके देखा तो एक रस्सी पड़ी हुई है। और जब हम सांप देखते हैं तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। मन के पावर्स दिखाई पड़ते हैं हमको, सांप के डिटेल्स दिखाई पड़ते हैं, सांप के स्केल्स दिखाई पड़ते हैं, सांप की आंख दिखाई पड़ती है, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ऐसा मन का नेचर होता है, बहुत इमेजिनेटिव होता है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन करता है। तो ये जो हम लोगों की दुनिया है, इमेजिनेशन की दुनिया, या अब आप इस वर्ड को भी समझ गए, अध्यारोप की दुनिया, तो ये जो दुनिया है इसको बोलते हैं संसार। और संसार जो है दुनिया की वास्तविकता, जो कि परमात्मा है। जो ज्ञानी लोग अपने ही इस कल्पना की दुनिया को, इस इमेजिनेशन को निगेट कर देते हैं, उसके लिए ही बहुत विशेष ज्ञान चाहिए होता है, क्योंकि हमारी फैकल्टी में इनबिल्ट हो गया इमेजिनेशन। और इतना स्पीड से इमेजिनेशन होता है कि कई बार एक सेकंड में आपने सब निर्णय कर लिया, ये दुष्ट है, ये अच्छा है, और उसके उपरांत उससे या तो बड़े अटैच हो गए या उसके प्रति जो है बड़ी गुस्सा आ गई। कितनी फास्ट हमारा माइंड वर्क करता है। इसीलिए माइंड के बड़े इंट्रिंसिक दोष को दूर करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत जग के जीना पड़ता है, तभी जाके ये सब प्रॉब्लम हैंडल होते हैं। तो ये एक हमारी जो कल्पना की दुनिया है, जिसको कल श्लोक में देखा था, संसार कहते हैं। अंजाम इस कल्पना की दुनिया का, जीव सृष्टि का, ये होता है कि हम छोटे से बन जाते हैं। जो भी इस जीव सृष्टि होता है ना, हर व्यक्ति छोटा होता है, हर व्यक्ति नश्वर होता है, देश काल में बद्ध होता है। हमारा जन्म हुआ, हमारा मरण हो जाएगा, हम इसी एड्रेस पे, इसी शरीर में उपलब्ध है। ये यूनिवर्सल सी धारणा है, क्योंकि अज्ञान के बाद हम सब अपने बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी इसको जो है एक चार्ट से समझाते थे। बोलते हैं देखो ये एक BMI है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, और ऊपर ये कॉन्शियसनेस है ओम। वो जब तुम्हारी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ पे परसीवर, फीलर, थिंकर बन जाता है। दृष्टा
मनता विज्ञाता, वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हमने करा, हमने सोचा, हमने अनुभव करा, यही हम हो जाता है। और इसका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो ऑब्जेक्ट, इमोशंस एंड थॉट्स का रहता है। तो इसी के द्वारा सबको वेदांत सिखाया करते थे। उसने तुम लोग अपने अज्ञान के वजह से आइडेंटिफाई हो गए। आइडेंटिफिकेशन के बाद परिणाम क्या होता है कि हम छोटे से हो गए। और जब ये बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और इसी के अंदर मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस यही हमारी आइडेंटिटी हो गई, तो बाकी सब हमसे अलग हो गया। तो देखिए, खंड में आ गए, छोटेपने में आ गए, और एक बार हम छोटे हैं, जो बड़े इंटीमेटली जुड़े हुए हैं वो हमारे हो गए, या जो हमारे कोई हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आत्मीयता रखते हैं, उनको बोलते हैं हमारे ये लोग हैं। और इससे परे पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड वो हमसे परे हो गया। अब जहाँ पे ये डुअलिटी क्रिएट हो जाती है, फिर संघर्ष होता है, वायलेंस होता है, प्रयास होता है, चेष्टा होती है, डर होता है। सब चीज़ें जो हैं ये सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। तो हम लोगों को जो है वो ये मनीषी लोग बताते हैं कि देखो भाई, ये यहाँ पे जीवन की कहानी चल रही है। इसीलिए हम लोगों को बड़ी गहराई से अपने इन अध्यारोप वगैरह को देखना चाहिए। और जब तक हमारे अंदर बड़े दृढ़ नोशंस हैं कि ये जो भी हमारे परसेप्शंस हैं वही सही है, इसको बोलते हैं स्वकाले। जब तक हम समझ रहे हैं कि यही रियल है, तब तक ये सत्य है। जहां किसी ने विचार करके जान लिया कि नहीं, ये सब कल्पना है। शिव जी भी उमा जी को बताते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पूरी दुनिया जो तुमको दिखाई पड़ रही है ना, संसार और इनफैक्ट जगत भी, वो भी ईश्वर की कल्पना। हर क्षण चेंज होता रहता है। लेकिन अभी हम लोग संसार को देखें, अपनी व्यक्तिगत जीव सृष्टि को देखें। जीव सृष्टि को जो हम लोग देखते हैं, तो ये तब तक सत्य नजर आती है जब तक हमने बेसिक फंडामेंटल इंक्वायरी नहीं करी। जहाँ पे हम इंक्वायरी गहराई से करते हैं, उसके बाद ये चीज़ सबको दिखने लगती है कि सब कल्पना था, और बाधित कर देते हैं हम लोग, और तभी एक नया जीवन चालू होता है। इस नेक्स्ट वाले श्लोक में, 8वें श्लोक में, हम लोग को इस नेक्स्ट वाले श्लोक में, जो कि 7वां श्लोक है, उसके अंदर भी उसी पॉइंट को दोबारा इल्यूसिडेट करते हैं। तो आइए हम लोग उस 7वें श्लोक को पहले पढ़ें, उसके बाद उसका मीनिंग देखते हैं। तावत् सत्यम जगद भाति शुक्तिका रजतम यथा, यावन्न ज्ञायते ब्रह्मा सर्वाधिष्ठानम अद्वयम। सर्वाधिष्ठानम अद्वयम। तावत् सत्यम जगत भाति। एक एक वर्ड देखिए पहले। तावत् सत्यम जगत भाति शुक्तिका रजतम यथा। सेकंड लाइन, यावत् न ज्ञायते ब्रह्मा सर्वाधिष्ठानम अद्वयम। तावत मतलब होता है तब तक। तब तक जगत सत्यम भाति। शुरुआत में ये पूरी दुनिया, पूरा जो है संसार भी है और जगत भी है।
हर व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण ये होता है कि जो हमारे लिए परसीव्ड जगत है, इट इज वेरी वेरी सब्सटैंशियल एंड रियल। ये सदैव नहीं होता है। यहां आचार्य बोलते हैं तब तक तावत सत्यम जगत भाति, इसका ड्यूरेशन होता है, इसकी लिमिट होती है। तब तक जो है आदमी को दुनिया सब बहुत सही दिखाई पड़ेगी। बस यही है कुछ जो है, जो जगत में अनेकों सिद्धियां कर रहे हैं, जो प्राप्ति कर रहे हैं, जो अनुभूति कर रहे हैं, जो संग्रह कर रहे हैं, जो ऐश्वर्य प्राप्त कर रहे हैं, नाम शौहरत, वही स्मार्ट लोग हैं। हम भी वैसे ही बनेंगे, उसी तरह के हमको भी करना है। तो यही बोलते हैं सत्य। जिसको हम लोग सत्य मानते हैं ना, उसके प्रति महत्व की बुद्धि हो जाती है। अर्थात हमारे लिए तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वही रियल है। जितने सपने हैं दुनिया के बारे में, जितनी हमारी खुशियां हैं दुनिया के बारे में, जितनी पीड़ाएं हैं वो दुनिया के बारे में है। हम एक दृष्टा हैं, ये दृश्य दुनिया है, और यही हमारे अंदर से इमोशंस इन्वोक कर रही है। इसको बोलते हैं जगत सत्यम भाति। तो ये कहानी कब तक चलती रहेगी? और ये जगत सत्यम भाति, इसके लिए एक दृष्टांत भी देते हैं। बोलते हैं कि जैसे शुक्ति का रजतम यथा, जैसे शुक्ति का बोलते हैं एक शेल को, एक सीपी को। समुद्र तट पे अनेकों शेल्स हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं ना, चमकीले से मटेरियल का, ऐसा उनका मल्टी कलर्ड रेनबो इफेक्ट वाला शेल होता है, कलर होता है, एनिमल सा होता है उसके ऊपर, तो क्या चमकता है। और हम लोग कई बार जो है ना समुद्र के तट पे जाते हैं, वहाँ से बीन के ले आते हैं। कई बार तो इतने सुंदर सुंदर लगते हैं। हमको याद है हम रामेश्वरम गए थे, वहाँ पे तो समुद्र तट पे तीर्थ स्थान है, ऐसे अमेजिंग सी शेल्स थे, शंख भी थे, मालाएं छोटी छोटी बनाई हुई थी, डेकोरेशन के आइटम बनाए हुए थे। तो वहाँ तो भरमार है, क्योंकि समुद्र तट पे है। तो अनेकों जो वहाँ पे जीव जंतु के शेल्स वो आ जाते थे, सतत सप्लाई होती रहती। अब कई बार हम लोग जो है वहाँ कोई बढ़िया शाम का समय है और समुद्र तट पे वॉक करने जा रहे हैं, एकदम थोड़ी सी लाइट पड़ी और हमको चमकीली चीज दिखाई पड़ी। जो चमकीली चीज हमको दिखाई पड़ी तो हमने सोचा एकदम देखो चांदी जैसी है। अब जब हमारे मन में चांदी की वैल्यू ज़्यादा भरी हुई है तो इमीडिएटली वाह व्हाट अ लकी डे, आज तो हमको बीच के ऊपर एक चांदी का टुकड़ा मिल गया। और धीमे से जाके फिर उसको उठा के देखते हैं तो ओ, जब निकटता से देखा ये तो कितना बढ़िया है, लेकिन ये चांदी नहीं है, ये तो शुक्ति का, रजतम बोलते हैं चांदी, शुक्ति का बोलते हैं शेल। जैसे कोई व्यक्ति शेल को सिल्वर समझ लेता है, सीपी को चांदी समझ लेता है, उल्टा ज्ञान हो गया, अध्यारोप हो गया। अधिष्ठान क्या है? शुक्ति का, और अध्यारोप क्या है? रजत, चांदी। तो उसी तरीके से दुनिया की क्या रियलिटी है वो अभी हमको नहीं पता है, तो हमको यहाँ पर भी अध्यारोप की तरीके से ये सब हमारी कल्पना की दुनिया, ये अच्छा है, ये बुरा है, राग द्वेष आदि संकुलः, ये सब चीजें हमको सत्य दिखाई पड़ती।
आचार्य बोल रहे हैं कि ये भैया तब तक सत्य दिखाई पड़ेगा। कब तक महाराज जी? यावत न ज्ञायते ब्रह्मा। सेकंड लाइन में देखिए, यावत मतलब होता है तावत, तब तक, यावत जब तक। तो जब तक हम समस्त अध्यारोप का जो अधिष्ठान है, जो है वो ही रियल है, उसमें हमारी कल्पना से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हा? तो यहां पे शुक्ति का हमने देखना चाहिए, वही रियलिटी है। उसी तरीके से किसी चीज को हम अच्छा या बुरा बोल रहे हैं, सोचो तो जरा, अच्छा कितना पर्सनल है, बुरा कितना पर्सनल प्रोजेक्शन है, धारणा है। अच्छे बुरे का कोई सब्सटैंशियल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम जिसको कोई जड़ वस्तु को बहुत बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, वो भी आश्चर्य करती होगी ये लोग काहे हमको सर पे बैठाए हुए हैं। हम तो सिंपल सा सोना है, सिंपल सा हम हीरा है, हम तो पत्थर हैं, कार्बन है। और ये लोग पागल हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर देख रहे हो, ये लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो कोई चीज अच्छी हो बुरी हो, हमारे दृष्टिकोण से जो है ना, ये रियलाइज करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये सब राग द्वेष आदि संकुला, अच्छे बुरे, पसंद नापसंद, इसकी जो दुनिया है, दिस इज ऑल पर्सनल फैंसीज। ये पर्सनल प्रोजेक्शंस होते हैं। दुनिया का जो अधिष्ठान है, उसके बारे में जिसने भी जाना, उसको बोलते हैं वो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? ब्रह्म शब्द का मतलब ब्रह्म होता है जो सबसे बड़ा होता है, द बिगेस्ट, जिससे आगे और कोई बड़ा होता ही नहीं। इट इज इन्फिनिट, हर देश में, हर काल में है। हर देश में होने का मतलब आप कहीं चले जाओ, वही अधिष्ठान है, वही आधार है, वही है। और किसी भी जो है देश में चले जाओ या काल में चले जाओ, भूतकाल में जो है सृष्टि के प्रारंभ में चले जाओ, या मिडिवल एज में चले जाओ, या भविष्य में कभी भी कुछ भी आने वाला होगा। भविष्य में रूप बदल जाएंगे, शहर बदल जाएंगे, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, लोगों का घूमने फिरने, चलने फिरने का तरीका, पहनने का तरीका सब बदल जाएगा, सबकी वेशभूषा बदल जाएगी, हेयर स्टाइलिंग बदल जाएगी। अगर हेयर बचे हुए हैं तो वही जड़ जाते हैं धीमे धीमे, सब बदल जाएगा भविष्य में। लेकिन ये जो ब्रह्म होता है, वो हर काल में, हर देश में, हर समय अपनी पूरी ग्लोरी में विराजमान है। अनफ्रैगमेंटेड, नॉन डुअल, प्योर सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बोलते हैं इट इज सत, मीन्स इट इज एग्जिस्टेंस। चित, इट इज लाइफ प्रिंसिपल। आनंद, और वो जो है सच्चित, इट्स वेरी ब्लिसफुल बाय वेरी नेचर। ये सच्चिद आनंद स्वरूप जो तत्व है, दैट अलोन इज द नेचर ऑफ रियलिटी। अधिष्ठान का वही नेचर है। अब इतने जो है वह मासूम से, निर्मल से, दिव्य से, प्योर से, और हम लोग क्या क्या देख रहे हैं सोचो। हम क्या हैं वो जानते नहीं, कोई दुनिया वाले जानते ही नहीं हमको हम क्या है।
और ज़बरदस्ती सफ़र कर रहे हैं। कई बार देखा है ना, कोई बच्चा कोई हॉरर सा सपना देखता है और एकदम जो है वो चीख के उठता है। उनके अपने लोग माता पिता उसके सर पे हाथ फेरते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, बोलते हैं बेटा कुछ नहीं है, सपना है। उसी तरह से हम लोग जब दुखी होते हैं तो भगवान भी हमको यही समझाते हैं, बेटा कोई नहीं, सपना है केवल, कल्पना में जी रहे हो, वेक अप फ्रॉम योर ड्रीम। ये सपना जब तक तुम्हारा चलता रहेगा कोई होप नहीं है। कहाँ कहाँ भागोगे भाई, एक शहर से दूसरे शहर भाग जाओगे, एक देश से दूसरे देश भाग जाओगे। क्या दूसरे देश भागने से जो है वो तुमको सुख दुख से निवृत्ति मिलती है क्या? देखो दूसरे देशों में सब करप्शन भी है, सब ड्रग्स भी है, नशा है और मारपीट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या क्या है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। देश के परिवर्तन से हमारी प्रोजेक्शन थोड़ी कदम होते हैं, इसी मन से देखेंगे जाके। तो इसलिए ये सब तब तक सही दिखता है, हम कहीं पर भी चले, स्वर्ग में भी चले जाएंगे ना, आई टेल यू, वहां पर भी आपके राग द्वेष की वजह से संकट आ जाएगा। कुछ लोग वहां पे आपको बड़े आत्मीयता मिलेंगे, आप अटैच हो जाओगे। यही तो आदत पड़ी हुई है, फट से अटैच हो जाना। जहां किसी ने मुस्कुराया फंसे, ऐसी स्थिति होती। अब अगर ये हमारे मन की आदत है तो स्वर्ग में भी हम अटैच हो जाएंगे जाके, और जहां हमको किसी ने पीड़ा दी तो हम उसे खुंदक खोलेंगे, यू आर नॉट ए गुड पर्सन। कई बार वो कुछ नहीं बुरा कर रहा है, बस हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसी में हम अपमानित फील हो जाते हैं। ये हमारी कल्पना की दुनिया, ये मैस है पूरी, ऐसी कचरा है कि हम उसके वजह से जीवन के अंदर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन ये सब सच दिखाई पड़ता रहेगा। तावत सत्यम जगत भाति शुक्तिका रजतम यथा। जैसे शुक्तिका को नहीं जानने पे जैसे उसको रजत मान लिया। ये दो टाइप के एग्जाम्पल हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल में सांप का एग्जाम्पल होता है और एक ये शुक्तिका का एग्जाम्पल होता है। ये दो एग्जाम्पल में एक में निवृत्ति होती है और एक में प्रवृत्ति होती है। सांप के अंदर हम रस्सी को नहीं जाना तो सांप की कल्पना जो हुई उसमें नेगेटिव प्रोजेक्शन हुआ और निवृत्ति होने लगी, भागने की सोचने लगे। और ये शुक्ति का एग्जाम्पल जो होता है, इसमें एक बड़ा अच्छी चीज हम देखते हैं, कीमती चीज देखते हैं, इसीलिए उसमें अट्रैक्शन होता है, प्रवृत्ति होती है। वो डिपेंड करता है कि हम किस नजरों से क्या देख रहे हैं। तो यथा जैसे इन प्रोजेक्शंस के वजह से हम एक कल्पना की दुनिया में देखते हैं, और ये हमारी कल्पना की दुनिया कब तक रहेगी? बोलते हैं वेरी सिंपल, जब तक तुम रियलिटी जानोगे नहीं। यावत न ज्ञायते ब्रह्म, वो जो अधिष्ठान है, जो ब्रह्म है, जब तक नहीं जानोगे बेटा, तब तक ये जगत तुमको सत्य दिखता रहेगा। ये सब यहाँ पे नश्वर चीजें, पीड़ादायक चीजें, सब। ब्रह्म कौन है? सर्वाधिष्ठानम अद्वयम, पूरे ब्रह्मांड का, दुनिया का अधिष्ठान है। वो सब चीज की आत्मा है, आपकी भी आत्मा है। हम और आप भी बेसिकली ब्रह्म हैं। कम टू थिंक ऑफ इट, क्या डिवाइन नेचर है, इम्पेरिशेबल, ब्लिसफुल, टाइमलेस, ट्रांसेंडेंटल। ये शिक्षा है हम लोगों को वेदों में हमारे बारे में मिलती है। इसी से यहाँ पे हमारी आध्यात्मिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे,
अब ये जो है कोई बाकी कोर्स और स्कूल जैसा नहीं है, इतने सालों तक गए, हाई स्कूल कर लिया, फिर ये कर लिया, डिग्री हो गई, ये सब ठीक है, ये दुनियादारी का ज्ञान है, इससे कोई मुक्ति का प्रश्न ही नहीं है। अभिमान का वर्धन होता है, हवा में आते हो बस, अनेकों चीज़ों से आसक्ति हो जाती है, यही होता है। मुक्ति अगर चाहिए तो बहुत ही फंडामेंटल्स क्लियर है। अध्यारोप को, तुम्हारे प्रोजेक्शंस को, तुम्हारे इमेजिनेशन को, जो यथार्थ को छुपाते हैं। आपको पता है हम लोग की जो आंखें होती है ना, वो डुअल पर्पस का काम करती है। आंखें हमको जगत के अनेकों नाम रूप दिखाती है, और आंखें प्रोजेक्टर भी होती हैं, कैमरा भी होती है, प्रोजेक्टर भी होती है। एक ही चीज कैमरा भी है, अर्थात जो बाहर की स्टिमुलाई है वो सब हमको यहाँ पे हमारे सेंसर्स में, मस्तिष्क रूपी सेंसर में वो इमेज क्रिएट हो जाती है, और यही आंखें प्रोजेक्ट करती हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारा है, ये पराया है। आंखों ने तो देख के बताया ना ये अच्छा बुरा है। उस समय आपके आंखें जो है प्रोजेक्टर का काम करती है। हम लोगों की साधना का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी आंखें प्रोजेक्टर ही नहीं, हाइपर प्रोजेक्शन करती रहती है, बहुत हाइपर एक्टिव रहती है प्रोजेक्शंस के लिए। इसी को शांत करते हैं। ध्यान का ऑब्जेक्टिव विचार करते हुए अपने अनेकों अध्यारोपों को बाधित कर देना। हमारे ही अंदर विकार खत्म हो, उसको बोलते हैं मन शुद्ध हो गया। अध्यारोप खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं नेति नेति हो गया, साफ हो गया, पर्दा हट गया। जिसके अंदर जहां यही उसके इमेजिनेशन की ये चीजें खत्म हुई, आपको ब्रह्म का दर्शन चारों तरफ होगा। ये कितना अच्छा श्लोक है। सर्वाधिष्ठानम अद्वयम, नॉन डुअल, ऐसी चीज का दर्शन होगा जो अखंड है, अनंत है, दिव्य है, अविनाशी है। नश्वर की दुनिया में रहते रहते दर्द, पीड़ा, हिंसा, मृत्यु, सब चीजों का झमेला होता है, और ये भगवान नहीं कर रहे, ये हमारी नजरों का तकाजा है। हमारी दृष्टि ऐसी चीजें देख रही है। हम यहां अच्छे बुरे राग द्वेष आदि संकुल, इसको हम ही तो क्रिएट कर रहे हैं। आपके साथ में भी कोई रहता होगा ना, उसके राग द्वेष अलग, आपके अलग, इतना पर्सनल होता है। माता जी का अलग, पिताजी का अलग, संतान का अलग, सास का अलग, ससुर का अलग, मित्रों का अलग, रिश्तेदारों का अलग, बच्चों के अलग, सबके अपने अपने अलग दुनिया होती है। ऊपर से एक घर में रहते हैं, लेकिन वस्तुतः सब अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी कल्पना की दुनिया में। देखिए, आपके फ्रीडम कोई नहीं लेगा, लेकिन आप इस कल्पना की दुनिया जब भी उत्पन्न करना हो कर लेना, सोच लेना, लेकिन किनारे करने की तो फ्रीडम हो। कल्पना करने की फ्रीडम एक चीज है, और कल्पना नहीं करने की भी तो फ्रीडम हो। ऐसे मजबूरी थोड़ी कल्पना करने ही करना है। कल्पना करने की मजबूरी हमको रियलिटी को छुपा देगी, और रियलिटी कौन है? परमात्मा, आनंद के धाम, वो छुप रहे हैं। और जिनको जो है अपना अध्यारोप समाप्त कर देते हैं, उनको अधिष्ठान के दर्शन हो जाते हैं। उनके वचन देखिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वासुदेवः सर्वमिति। ऐसे सब वचन, ये हमारे पूर्वज लोग हैं, हमारे भगवान हैं।
वो लोग को ये चीज मनुष्य शरीर में रहते रहते दिखाई पड़ गई। हम लोग के पास शुरुआत में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से नहीं दिखता है। इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय निगेशन ऑफ सुपर इम्पोजिशन। हमारी जो भी ये परोक्ष ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान जो है, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए हमारे प्रोजेक्शंस को शांत करने को, निगेट करने के लिए। देखिए इस श्लोक के अंदर कितनी महत्वपूर्ण चीज कही जा रही है। ये कल्पना की दुनिया हमको तब तक दिखाई पड़ती रहेगी जब तक आप अध्यारोप करते रहते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, जो है वो नहीं देखते हैं। What is, we don't see that. What should be, what could be. तो ये should be, could be इस चक्कर में रहते हुए क्यों चक्कर में पड़ना भैया, किनारे करो, पहले देख लो है क्या। इतना ही काम होता है। यही यहाँ पे आत्मबोध की साधना का स्वरूप होता है। इस तरीके से यहाँ पर एक अद्वय, अद्वय मतलब होता है नॉन डुअल। इसके दृष्टिकोण से डुअलिटी नहीं है। डुअलिटी असली क्या होती है? सीकर एंड सॉट की डुअलिटी असली डुअलिटी होती है। हम अलग छोटे से हैं, हम प्यासे हैं, हम साधक हैं, और वो चीज़ हमारा जीवन का लक्ष्य है। आपके जीवन का लक्ष्य आपको खुशियां देने वाली चीजें जब तक आपसे अलग है तो आप द्वैत में पड़े हुए हैं। देखो क्या भयंकर पीड़ा है। फोकट में दौड़ रहे हो, खुद ही वो हो। अद्वैत का मतलब होता है ये काल्पनिक दुनिया खत्म हो गई और अपनी डिग्निटी, महिमा हमको रियलाइज हो गई। बाद में भी कुछ करना नहीं करना उसका कोई मजबूरी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान आपकी फ्रीडम नहीं खत्म करता है, आपको जगह देता है रियलिटी में। तो ऐसा अद्वैत तत्व जान जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्टता से बोला तब तक साधना करनी पड़ती है। साधना का नेचर क्या है वो भी बताया, और कब तक करनी पड़ती, और उसके अंजाम क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं। एक बार श्लोक के वर्ड्स को दोबारा देखिए। तावत सत्यम जगत भाति, तब तक जगत हमको सत्य दिखाई पड़ेगा। शुक्ति का रजतम यथा, जस्ट एज इन द एग्जाम्पल ऑफ शेल एंड सिल्वर, चांदी और सीपी के दृष्टांत में जैसे हमको तब तक यहाँ पे चांदी दिखाई पड़ती रहेगी। यावत न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानम अद्वयम, जब तक अधिष्ठान को, जो उसका सबस्ट्रेटम है, जो रियलिटी है, जब तक प्रामाणिक रूप से एज इट इज नहीं जाना, तब तक जो है ये कल्पना की दुनिया में हम पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे। हम यही सोना है, अधिष्ठान नहीं जानना और कल्पना की दुनिया को रियल समझना। इसी को बोलते हैं कि कोई सपने में विराजमान है। हमको लगता है हम जग रहे हैं, लेकिन जगने का लक्षण है अधिष्ठान को जाना है कि नहीं जाना। इंफॉर्मेशन नहीं, हाँ हमने जान लिया ब्रह्म है, क्या जान लिया? सब शब्द सुने सुना है, खुद दिखाई पड़ रहा है क्या? अगर दिखाई पड़ेगा तो अपना छोटापना बंद हो जाएगा देखना। ना इनसिक्योरिटी होगी, ना अपेक्षा होगी, ना आकांक्षा होगी, ना कामना होगी, कुछ नहीं होगा अपने आप को ब्रह्म जानने से। तो ये चक्कर तब तक चलता रहेगा जब तक हम खुद कल्पना की दुनिया में विराजमान है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।